उत्तर प्रदेश का संभल शहर आज एक गहरे तनाव की आग में जल रहा है। एक तरफ एक प्राचीन मंदिर होने का दावा है, दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक मस्जिद खड़ी है और इन दोनों के बीच में है अदालत का एक आदेश। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया है जिसकी आंच पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। आइए इस पूरी स्थिति को गहराई से समझते हैं। और संभल की कहानी इन्हीं पंक्तियों को जैसे जीवंत कर रही है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और पहचान का एक ऐसा संगम है जो आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ क्या है? वो कौन सा मूल दावा है जिस पर आज पूरा शहर बटा हुआ है? चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे विवाद का केंद्र यही दो तस्वीरें हैं। एक पक्ष की मान्यता है कि जहां आज मस्जिद है, वहां सदियों पहले प्राचीन हरिहर मंदिर हुआ करता था। वहीं आज इस स्थल पर शाही जामा मस्जिद मौजूद है, जिसका अपना एक अलग और लंबा इतिहास है। यही दो दावे इस पूरे टकराव के केंद्र में हैं, जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जब मामला सुलझा नहीं तो अदालत की शरण ली गई और अदालत ने सच का पता लगाने के लिए एक अहम आदेश दिया। पूरे परिसर का सर्वेक्षण किया जाए। ये एक कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही आदेश आने वाले एक बड़े तूफान की वजह बन जाएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। कैसे एक अदालत के आदेश पर शुरू हुआ सर्वेक्षण हिंसा और कियोस्क का कारण बन गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकले। अदालत की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंचती है और 24 नवंबर को सर्वेक्षण के दौरान ही एक चिंगारी भड़क उठती है। माहौल अचानक हिंसक हो जाता है और उसके बाद जो होता है वो पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देता है। 24 नवंबर का दिन संभल के लिए एक खौफनाक दिन बन गया। पुलिस और भीड़ के बीच सीधी झड़पें, चारों तरफ से होती पत्थरबाजी और अपनी जान बचाने के लिए मची भगदड़, इस सब ने शहर को एक ऐसे तनाव में धकेल दिया जिसकी कीमत कई लोगों को अपनी जान और सलामती से चुकानी पड़ी। इस भयानक हिंसा के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए? चलिए अब देखते हैं कि कानून ने कैसे अपनी कार्रवाई शुरू की और कौन-कौन इसकी गिरफ्त में आया। हिंसा के बाद पुलिस ने दोषियों की पहचान करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। सैकड़ों लोगों पर मामले दर्ज हुए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सोशल मीडिया पर नजर रखी गई और सबूतों के आधार पर घर घर जाकर पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की। और देखिए ये मामला कितना पेचीदा है कि उनकी जमानत के बाद जो हुआ उसने एक और नए कानूनी विवाद को जन्म दे दिया। और जब लग रहा था कि मामला अब कानूनी और प्रशासनिक दायरे में है, तभी इस कहानी में एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा मोड़ आता है। देश भर से साधु संत इस मामले में शामिल होने का ऐलान कर देते हैं। धार्मिक संगठनों का संकल्प इस एक वाक्य में साफ है, सत्य सामने आना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उनके इरादों की गंभीरता और इस मामले से जुड़ी भावनाओं की गहराई को दिखाता है। और ये संख्या देखिए, हजारों साधुओं की संभल पहुंचने की तैयारी इस स्थानीय विवाद को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है। और जाहिर है ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। योजना तो जामा मस्जिद के शांतिपूर्ण घिराव की है, लेकिन इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। प्रशासन पर दबाव डालकर उस सत्य को सामने लाना जिसमें वो विश्वास करते हैं। इस घोषणा के बाद से ही शहर में तनाव अपने चरम पर है और प्रशासन हाई अलर्ट पर। तो एक तरफ सड़कों पर तनाव है और दूसरी तरफ अदालत की चारदीवारी के भीतर भी एक लड़ाई चल रही है। चलिए देखते हैं कि कानूनी मोर्चे पर अभी क्या स्थिति है। कानूनी मोर्चे पर देखें तो प्रक्रिया चल रही है। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो चुकी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि अंतिम फैसले में अभी समय लगेगा। तो कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ एक इमारत का नहीं रह गया है। ये इतिहास, आस्था और न्याय पर एक राष्ट्रव्यापी बहस बन चुका है। एक तरफ सच को सामने लाने की जिद है, तो दूसरी तरफ शांति और सौहार्द बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि संभल आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से भविष्य के कई रास्ते निकलते हैं। आने वाला समय ही ये तय करेगा कि इस शहर की इतिहास, इसकी आस्था और इसकी शांति का भविष्य किस दिशा में जाएगा।